Good morning, all of you, my dear students. I am Chandrasekhar Roy, Assistant Professor, Kansi Sohaib College, Saraikela, Department of History, Kolhan University. Today, I am discussing an important topic of history of Jharkhand related to UG semester 5 in paper CC12. Dear students, the history of Jharkhand is very important for your career because in JPSC and also JSSC, the syllabus of Jharkhand is related to your university syllabus. So this is very benefit for you because the history of Jharkhand is also mentioned in your syllabus. So today I am discussing some important one-liner questions, and basically this question is important for your examination. Also this question is very important for JPSC and also JSSC examinations. So let us start for discussing. My first question is related to this paper is कि उलगुनान, the word which related to the movements. उलगुलान जो शब्द है वो किस विद्रोह से संबंधित है, किस आंदोलन से संबंधित है? डियर स्टूडेंट्स, आप सोच सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है. सोचिए कौन सा विद्रोह हो सकता है उलगुलान से संबंधित. मैंने एक वर्ड दिया उलगुलान, तो आंसर इज बिरसा मूवमेंट. यानी बिरसा मूवमेंट, बिरसा मुंडा मूवमेंट जो है, बिरसा आंदोलन जो है, उससे जो उलगुलान संबंधित है. यू ऑल्सो नाउ who was the father of बिरसा मुंडा, यानी बिरसा मुंडा के पिता कौन थे? यस, यू थिंक बिरसा मुंडा का पिताजी थे सुगना मुंडा. ठीक है, यानी बिरसा मुंडा के पिताजी थे सुगना मुंडा एंड कदमी मुंडा इज हिज मदर. So this is the related to the बिरसा मूवमेंट स्पेशल. प्यारे बच्चों, बिरसा अपने आप को भगवान घोषित किया. कब, कौन से ईस्वी में, कौन से ईयर में, विच ईयर्स अपने आप को घोषित कर दिया कि मैं ईश्वर हूं, मैं भगवान हूं, ईश्वर का दूत घोषित कर दिया? 1895, the date is correct. 1895 को अपने आप को ईश्वर घोषित कर दिया, अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित कर दिया. भाई मैं ईश्वर का दूत हूं. ठीक है. एंड ऑल्सो आपको पता है, आपको पूछा जा सकता है कि बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? मैंने कौन थे बिरसा मुंडा के गुरु? तो आनंद पांडे. आनंद पांडे इज करेक्ट आंसर. एक आता है गया मुंडा का नाम, इट इज वेरी पॉपुलर नेम. तो गया मुंडा जो है वो बिरसा मुंडा के सेनापति थे. ठीक है, आपको पता है सेनापति जो होते हैं सेना को कमांडिंग करते हैं युद्ध भूमि में. तो बिरसा मुंडा जी का जो सेनापति थे वो थे गया मुंडा. ओके, आपको मैं बताया था कि आपको पूछा जा सकता है
कि बिरसा मुंडा को कौन सा जेल में बंद करके रखा गया था? तो रांची का डोरंडा जो है उसके जेल में। और ये भी बहुत बार पूछा है कि किस बीमारी से उनकी मौत हो गई? तो हैजा, ठीक है, हैजा जो रोग था। आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि झारखंड जो शब्द है, ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जैसी के किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख है? ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेपीएससी एंड ऑल्सो जेएसएससी एग्जामिनेशन बिकॉज दिस सिलेबस इज रिलेटेड। ये है पद्मावत जो है वेरी इंपॉर्टेंट ग्रंथ, और मलिक मोहम्मद जैसी ने उसमें झारखंड शब्द का उल्लेख किया है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फणी मुकुट राय जो नागवंशी शासक थे, उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पर हस्तांतरित कर ली थी? कहाँ अपनी राजधानी बनाई थी? तो सुतियाम्बे में जो है उन्होंने अपनी राजधानी स्थापित कर दी थी। आगे हम लोग बात करते हैं कि देखिए ये आपका सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जून 1857 ईस्वी में जो डेट है इम्पोर्टेंस, झारखंड में जो है 1857 का जो विद्रोह प्रारंभ हुआ, मुख्य रूप से कहाँ से प्रारंभ हुआ पूछा जाता है बहुत बार परीक्षा में। तो इसका आंसर होगा रोहिणी। रोहिणी इज द प्लेस द प्रेजेंट टाइम डिस्ट्रिक्ट ऑफ देवघर। रोहिणी रेजिमेंट था, वहीं से इसका प्रारंभ हुआ था, और लेस्ली नामक जो ऑफिसर थे उनकी हत्या कर दी गई थी, और वहीं से ये आंदोलन जो है सो झारखंड में बहुत इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि झारखंड में 1857 का विद्रोह किस जगह से प्रारंभ हुई। प्यारे बच्चों, आपको पता है, आपको मैं बता दिया कि रोहिणी से प्रारंभ हुआ था। कोई भी परीक्षा में आपको बहुत काम आएगा, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे काम का चीज़ है। आगे हम बात करते हैं कि 1857 विद्रोह का जो लीड कर रहे थे हजारीबाग, वो कौन करे? तो विश्वनाथ शाही इज अ वेरी फेमस नेम, और उसने लीड कर रहे थे और नेतृत्व कर रहे थे, लीडरशिप कर रहे थे हजारीबाग से। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि और बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न इससे बना जा सकता है, निकाला जा सकता है। जैसे कोल विद्रोह से संबंधित सिंधराय, ये सब कोल विद्रोह से संबंधित हैं। आपको बोला जा सकता है कि उत्तरी छोटा नागपुर, जो भी छोटा नागपुर क्षेत्र के पहले प्रशासक कौन थे? नागरिक प्रशासक जिसको बोलते हैं, तो कैप्टन विल्किंसन थे, ठीक है। और विल्किंसन जो थे वो दक्षिण पश्चिम एजेंसी के एजेंट भी रह चुके थे, दक्षिण पश्चिम एजेंसी के एजेंट भी थे विल्किंसन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि तिलका मांझी का जन्म कहाँ हुआ था? तो तिलकपुर ग्राम में, ठीक है। क्या इसका आंसर होगा? तिलकपुर ग्राम में। नेक्स्ट चर्चा करते हैं कि जो तिलका मांझी आंदोलन हुआ, ठीक है, उसका क्षेत्र कौन सा था, कौन सा एरिया का था, कौन सा एरिया प्रभावित था तिलका मांझी आंदोलन? तो आपका संथाल परगना वाला क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी है, कि तिलका मांझी को किस वृक्ष में लटका करके फांसी दे दिया गया था? तो बरगद के वृक्ष पर लटका करके उसको फांसी दे दिया गया था, ठीक है। तो बच्चों, इसको थोड़ा सा ये भी पूछा जाता है कि तिलका आंदोलन का वास्तविक नाम क्या था? तो जबरा पहाड़िया बोला जाता है इसको, जबरा पहाड़िया, ठीक है। अब आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका संथाल विद्रोह से भी पूछा जा सकता है। प्यारे बच्चों,
संथाल विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कार्ल मार्क्स जैसा बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, बहुत बड़े इतिहासकार, मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित कार्ल मार्क्स ने भारत का जो है सो प्रथम जन क्रांति कहा संथाल विद्रोह को। बहुत बार पूछा है कि कार्ल मार्क्स ने किस विद्रोह को भारत का प्रथम जन क्रांति के रूप में संज्ञा दी, तो विद्रोह था संथाल विद्रोह। क्योंकि पता है संथाल विद्रोह 1855 से ही प्रारंभ हो गया था। सिंधु कानू, दैट्स अ वेरी पॉपुलर नेम टू रिलेटेड टू द होल रिवॉल्ट, है ना। यानी संथाल जो रिवॉल्ट हुए उससे संबंधित हैं सिंधु कानू। और सिंधु ने ही सबसे पहले, यानी सीधो बोलिए, नॉट सिंधु, सीधो ने ही सबसे पहले नारा दिया था करो या मरो। उसने उस आंदोलन में इस तरह का स्लोगन दिया था। आपको पता है कि आफ्टर दैट टाइम 1942, है ना, और नेशनल फादर महात्मा गांधी इस स्लोगन करो या मरो, डू और डाई, डू और डाई का जो नारा था महात्मा गांधी जी 1942 में दिए। और जो है सो सीधो ग्रेट पेट्रियट, उन्होंने वो नारा जो है ना वो आपका दे दिया था संथाल विद्रोह के समय ही। सीधो नहीं देते करो या मरो। तो प्यारे बच्चों, ये सब चीज को आपको जानना पड़ेगा, किसमें क्या संबंधित था, क्या से डेट आ रहा है। जैसे आपको नहीं पढ़ना है उसमें, लेकिन फिर भी आपको जानना पड़ेगा हो विद्रोह के बारे में, है ना। 1820-21 का जो टाइम है वो हो विद्रोह का समय है। हो विद्रोह को पूछा जाता है कि हो विद्रोह को किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया था, तो रफसेज ने उसको दबाने का काम किया था। तो इस तरह से आपको जानने का प्रयास करना पड़ेगा, कुछ नया चीज़ों को ढूंढने का प्रयास करना पड़ेगा, तब आपको कोई भी नहीं प्रश्न जाएगा। जैसे दामिनी को इज वेरी पॉपुलर वर्ड्स रिलेटेड टू संथाल का एरिया से संबंधित है दामिनी को। ये आपको जानने की आवश्यकता है, कुछ वर्ड की जानने की आवश्यकता है कि किसको क्या बोला जाता है, किससे संबंधित है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे एक बहुत आदि मानव का चित्रकला मिला है, आदिकाल का एक चित्रकला प्राप्त हुआ है आपके इसको, हजारीबाग का एरिया पड़ता है, तो वो भी आपको जानना पड़ेगा। तो इस तरह से छोटा छोटा चीज़ों को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हिस्ट्री ऑफ झारखंड बहुत क्षेत्र में फैला हुआ है, आपको जानना पड़ेगा। यहाँ बहुत सारे रिवॉल्ट हुए हैं, आपका इसके पहले पे मैं इससे संबंधित वीडियो बना चुका हूँ ताना भगत मूवमेंट पर। ताना भगत मूवमेंट को किसने प्रारंभ किया था, तो बताइए। आप तो पढ़े होंगे, उसको सुने होंगे, इसको आप आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जतरा भगत ने ही ताना भगत मूवमेंट चालू किया था। समझ रहे हैं? तो इस तरह से इसको प्रयास कीजिए, छोटा छोटा चीज़ को जानने का प्रयास कीजिए, नया नया चीज़ों को जानिए कि किससे क्या संबंधित है। ये भी कहा जाता है कि मुगल काल में किस बादशाह के समय जो है सो झारखंड पर कब्जा जमाया गया था, तो उस समय जहांगीर थी, ठीक है। जहांगीर के समय यहाँ पर आधिपत्य कर लिया था। तो इस तरह से आप उसको हिस्ट्री को देखिए, कौन कौन से शासक यहाँ पर आए, कौन कौन से सेनापति, मुगल सेनापति झारखंड से संबंधित आए, उस समय यहाँ का चेर शासक कौन था, उस समय का यहाँ का नागवंशी शासक कौन था। तो इस तरह से यदि आप पढ़ते हैं तो हिस्ट्री ऑफ झारखंड में आपको जरा सा भी कोई संभावना, कोई समस्या नहीं आएगी। आपको पूछा जा सकता है कि काश्तकारी अधिनियम यहाँ पर कब, कौन से ईस्वी में लागू हुआ, कब लाया गया, लागू किया गया, तो 1908 ईस्वी में। दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट डेट रिलेटेड टू काश्तकारी रूल्स अधिनियम, ठीक है। काश्तकारी अधिनियम से संबंधित जो हैं वह 1908 में लाए गए, क्योंकि काश्तकारी अधिनियम से भी बहुत तरह की समस्या हुई।
बहुत जनजातीय असंतोष हुए, क्योंकि उसकी जो भू रीति पॉलिसी थी, लैंड से संबंधित उसकी जो पॉलिसी थी, जिसके वजह से यहाँ के जो हमारे ट्राइबल्स लोग हैं वो बहुत ज़्यादा उतावले हुए, उनमें असंतोष आई। क्योंकि आपको मैं फिर बोल रहा हूँ कि उनकी सबसे प्रिय चीज़ थी जल जंगल ज़मीन, और इस पर ब्रिटिश लोग ने हस्तक्षेप किया, उसको बेदखल करने का प्रयास किया, जिसके वजह से उसके पास तकनीक रूप से हथियार थे, लेकिन इन्होंने अपनी प्राचीन काल की तकनीक धनुष, बाण, गुलेला के माध्यम से भी अंग्रेज़ों का छक्का छुड़ा दिया, उसको मजबूर कर दिया। तो प्यारे बच्चों, हिस्ट्री ऑफ झारखंड को अच्छे से देखिए। इस पर और भी नेक्स्ट वीडियो में मैं झारखंड से संबंधित आपके लिए जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको मैं लाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन आई सजेस्ट यू कि आप एक अच्छा बुक लीजिए, जो अच्छी किताबें हैं झारखंड के, उसके साथ ही साथ अपना एक नोट बनाइए, छोटा छोटा चीज़ को उसमें लिखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। तब आपका जो है नॉलेज जो है वो डेवलप होगा, नॉलेज बढ़ेगा, और ये आपकी काफ़ी जो है सो आने वाला समय के लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। इसलिए मैं प्रत्येक वीडियो में एक प्रेशर दे के ज़रूर कहता हूँ। आपको लगेगा कि सर क्या बोल रहे हैं ये, लेकिन मैं जानता हूँ कि धीरे धीरे आपको इसका इम्पोर्टेंस पता ज़रूर चलेगा, क्योंकि इसका कितना वेटेज है। इससे आपका करियर बन सकता है। भविष्य में आप ये जहाँ पर जाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचाने में आपको झारखंड का जो सिलेबस है, हिस्ट्री ऑफ झारखंड है, वो काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। इसलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में जो भी कुछ महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकता है उसको मैं लाने का प्रयास करूँगा, और आपके साथ चर्चा करूँगा। नॉट वी डिलीवर द स्पीच, नॉट, आपको मैं डिस्कशन भी करूँगा, उसमें आप टेक पार्ट कर सकते हैं, आप भाग लीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको और क्या चाहिए, कि क्या चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाए, किस में आपको दिक्कत हो रही है। तो इससे इंटरेक्शन होना चाहिए, ये केवल नहीं कि हम बोलते जा रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं। तो इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम यदि आपको होता है किसी भी विषय वस्तु से लेकर, तो आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, उससे संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो समस्या है उसका मैं निदान करूं। ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।